एंगल ऑफ फ्रिक्शन। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे पास नेक्स्ट स्लाइड में है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। बहुत इजी है, बहुत इजी है, लेकिन ध्यान से इसको समझना होगा आपको, ठीक है। तो यहां से हम बात करते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन की। देखो भैया, द एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज द एंगल बिटवीन द नॉर्मल एंड द रिजल्टेंट फोर्स ऑफ नॉर्मल फोर्स एंड द मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स। देखो थोड़ी सी ये लैंग्वेज हो जाएगी अजीब, लेकिन इसको डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं, इसको बिल्कुल डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अब आप मुझे बताइए कि मान लो मैंने यहां से एक इंक्लाइन प्लेन ले लिया है, कितने एंगल पे उठा हुआ है? थीटा एंगल पे। एक इंक्लाइन प्लेन लिया है मैंने, कितने एंगल पे उठा हुआ है? वो थीटा एंगल पे उठा हुआ है। ये क्या बोला? ये बोला कि जो एंगल ऑफ फ्रिक्शन होता है वो एंगल होता है किस किस के बीच में? नॉर्मल फोर्स के बीच में। किस किस के बीच में? नॉर्मल फोर्स के बीच में और रिजल्टेंट फोर्स ऑफ द नॉर्मल फोर्स एंड मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स। मतलब इन दोनों का तो रिजल्टेंट होना चाहिए, इन दोनों का तो रिजल्टेंट होना चाहिए, और नॉर्मल फोर्स इन दोनों के बीच में लगता है, इन दोनों के बीच का, इन दोनों फोर्सेस के रिजल्टेंट का। मतलब इसमें टोटल फोर्स कितने काम में आ रहे हैं? 3 काम में आ रहे हैं। एक तो कौन सा है? नॉर्मल फोर्स, और 2 एक साथ है। कौन कौन से? रिजल्टेंट ऑफ नॉर्मल एंड मैक्सिमम फ्रिक्शन। तो रिजल्टेंट ऑफ एफएल एंड नॉर्मल, इसका रिजल्टेंट और नॉर्मल, इन दोनों के बीच का जो एंगल होगा वही होगा एंगल ऑफ फ्रिक्शन। समझाते हैं, देखो आप लोगों को कैसे समझाएंगे। थीटा के ऊपर हमने एक प्लेन देखा है कि इंक्लाइन है थीटा के ऊपर, ठीक है। अब सबको पता है भैया, यहां से सीधा सीधा क्या लग जाती है? ग्रेविटी लग जाती है, सीधी सीधी क्या हो जाएगी? mg। क्लियर है? अब आप मुझे बताओ, यहां से आप मुझे बताओ, अगर भैया ये वाला एंगल थीटा बन गया है और यहां से 90 बन रहा है, तो ये वाला एंगल क्या बनेगा? बोलो 90 माइनस थीटा बनेगा। बनेगा? ये थीटा बन गया, ये 90 बन गया, तो ये क्या बन जाएगा? 90 माइनस थीटा। अगर ये 90 माइनस थीटा बन रहा है तो ये कितना बनेगा? बोलो थीटा बनेगा। समझ में आ रही है बात? ये 90 माइनस थीटा है, ये थीटा है, तो ये टोटल तो 90 है ना, ये टोटल 90 है, ये टोटल 90 है, तो यहां से देखो आप कि ये कितना बनेगा? थीटा। अब mg का, इस mg का जो एक कंपोनेंट आएगा इस डायरेक्शन में, वो क्या आएगा? mg cos थीटा आएगा। क्या आएगा? mg cos थीटा। और इस mg cos थीटा को कौन बैलेंस करेगा? यहां से नॉर्मल। कौन बैलेंस करेगा? यहां से नॉर्मल बैलेंस करेगा। समझ में आ रही है बात आप लोगों को? कौन बैलेंस करेगा यहां से? नॉर्मल। किसको? mg cos थीटा को कौन बैलेंस करेगा? नॉर्मल। तो mg cos थीटा को, mg cos थीटा को किसने बैलेंस किया? नॉर्मल ने बैलेंस किया। समझ में आ रहा है? ठीक है। अब देखो mg cos थीटा इधर लगा तो mg sin थीटा इधर लगा, क्योंकि mg के 2 कंपोनेंट हुए थे। ये समझो mg है, ये जो हमारा स्टाइलस है वो क्या है? mg है। इधर से थीटा एंगल है, तो ये क्या बना? mg cos थीटा। और यहां से ये क्या बना? mg sin थीटा। ये mg है तो ये क्या बना? mg cos थीटा। और ये क्या बना? mg sin थीटा। तो ये mg sin थीटा इधर लग रहा है। तो भैया जब mg sin थीटा इधर लग रहा है और ये नीचे की ओर अगर स्लाइड करने की टेंडेंसी में है, अगर स्लाइड नहीं कर रहा है, ये मान लीजिए कि स्लाइड अभी नहीं कर रहा है, ठीक है, तो स्लाइड अभी नहीं कर रहा है, तो पीछे की ओर एक फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा कि नहीं लगेगा? फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, बिल्कुल लगेगा फ्रिक्शन फोर्स। और फ्रिक्शन फोर्स जो लगेगा वो वाला फोर्स और नॉर्मल का जो रिजल्टेंट होगा, जो फ्रिक्शन फोर्स और जो नॉर्मल का जो फोर्स होगा और उसका जो रिजल्टेंट होगा, इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा, लिखा हुआ है ना, देखो, रिजल्टेंट फोर्स ऑफ द नॉर्मल फोर्स एंड द मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स। तो ये मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स है एफएल, ये मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स है एफएल, और ये है आपका नॉर्मल। तो ये दोनों आपस में 90 डिग्री पे सेट है, ये दोनों आपस में 90 डिग्री पे सेट है। तो 90 डिग्री पे सेट है, तो ये वाला एकदम बीचों बीच 45 डिग्री से 45 डिग्री से इसका रिजल्टेंट आएगा कि नहीं आएगा? वेक्टर समझते हो थोड़ा बहुत? आएगा। तो इसका ये जो रिजल्टेंट वेक्टर बना है इन दोनों का, ये नॉर्मल से कितने एंगल पे है? सोचो। अरे नॉर्मल से तो ये तो थीटा एंगल पे ही है। सोचो, आई कुछ बात समझ में? थीटा की शुरुआत कहां से करवाई थी? यहां से करवाई थी। ये थीटा था, ये क्या बना? छोटा वाला एंगल 90 माइनस थीटा।
तो ये क्या बनेगा यहां से थीटा। अब हमारा जो एंगल है वो है नॉर्मल और मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स के रिजल्टेंट फोर्स और नॉर्मल के बीच का एंगल। तो भैया ये वाला अगर थीटा है तो ये वाला एंगल भी क्या ही बनेगा यहां से थीटा ही बनेगा। समझ में आ रही है आप लोगों को बात? क्लियर है? तो ये वाला एंगल यहां से क्या बन रहा है थीटा। बोल रहा है देखो रिजल्टेंट फोर्स ऑफ द नॉर्मल फोर्स एंड द मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स एंड नॉर्मल फोर्स की जो बीच का एंगल बनेगा वो आपका क्या बनेगा यहां से थीटा बनेगा। क्लियर है? आ रही है बात समझ में? तो देखो ये जो है ये और ये एक ही चीज है ना, ये और ये एक ही चीज है, इसको ऐसे समझो। देखो ये ऐसे है सीधा है ना, तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट है उससे जो ये एंगल बनेगा वो फिर से क्या बन जाएगा थीटा। क्लियर है? अब देखो अब आप यहां से ये देखो कि जो ये थीटा एंगल बनेगा अगर यहां से हम जो इक्वेशन लिखें तो mg sin थीटा किसके इक्वल होगा f लिमिटिंग के। तो mg sin थीटा किसके इक्वल होगा mg sin थीटा किसके इक्वल होगा f लिमिटिंग के। बोलो होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो अगर आप यहां से इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करें, इसे इक्वेशन 1 दे दें, इसे इक्वेशन 2 दे दें, इक्वेशन 2 अपॉन इक्वेशन 1 करें। अगर इक्वेशन 2 अपॉन इक्वेशन 1 करें तो इक्वेशन 2 में क्या लिखा हुआ है mg sin थीटा, क्या लिखा हुआ है mg sin थीटा, और यहां क्या लिखा हुआ है mg cos थीटा। वो किसके इक्वल हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका FL अपॉन n के इक्वल, F लिमिटिंग अपॉन n के इक्वल। तो बोलो mg से mg तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो sin थीटा बाय cos थीटा क्या बन जाएगा यहां से sin थीटा बाय cos थीटा क्या बन जाएगा यहां से tan थीटा। sin थीटा बाय cos थीटा क्या बन जाएगा tan थीटा। और यहां से FL का फॉर्मूला क्या बनता है म्यू s इंटू n अपॉन n। तो बोलो n से n भी कैंसिल आउट हो गया, तो tan थीटा किसके इक्वल आ गया tan थीटा किसके इक्वल आ गया म्यू s के इक्वल आ गया tan थीटा। तो यही तो है कंडीशन। क्या है अब देखो मैं समझाता हूं आपको। ये जो इंक्लाइन प्लेन है ना, इंक्लाइन प्लेन पे जो ये मास रखा हुआ है, ये मास इस इंक्लाइन एंगल के ऊपर डिपेंड करता है कि एंगल कितना ज्यादा हो सकता है, मैक्सिमम से मैक्सिमम एंगल कितना हो सकता है जिससे ये ब्लॉक इधर स्लाइड ना करे। भाई बिल्कुल हो तो अपने आप ही नहीं करेगा, फिर थोड़ा थोड़ा एंगल बढ़ा देते हैं तो हम देखते हैं हाँ अभी भी नहीं गिरा है, थोड़ा सा और बढ़ाया एंगल अभी भी नहीं गिरा है, थोड़ा सा और बढ़ाया गिर गया। तो बस वो कौन सा एंगल था जिसपे ये गिर गया नीचे, कौन सा ऐसा एंगल था जिसके बाद अब ये स्लाइड करेगा, कौन सा ऐसा मैक्सिमम एंगल है जिसके बाद ये सरफेस पे क्या करने लगेगा ड्यू टू ग्रेविटेशन, क्या करने लगेगा स्लाइड करने लगेगा। तो mg sin थीटा वो आपके FL से क्या हो जाएगा ज्यादा हो जाएगा। क्लियर है? mg का जो कंपोनेंट है sin थीटा वाला वो FL से क्या हो जाएगा ज्यादा, तो ऑटोमेटिक क्या करेगा स्लाइड करेगा। लेकिन ऐसा एंगल जब तक कि वो स्लाइड ना करे, तो जो ये थीटा डिफाइन था वो यही थीटा निकला, मतलब दोनों सेम निकले। इसीलिए इसे एंगल ऑफ रिपोज भी बोला जाता है। एंगल ऑफ फ्रिक्शन और एंगल ऑफ रिपोज कोई दो टॉपिक नहीं है, ये दोनों एक ही टॉपिक है, लेकिन वो ऐसे बोला जाता है कि कौन सा मैक्सिमम एंगल जिस पे ये रुका रहे चले ना, और एक कौन सा ऐसा एंगल है जिस पे जस्ट चल जाए। तो वो जस्ट चल जाए और जस्ट रुका हुआ है अब चलने वाला है, वो बात एक ही है, कंडीशन एक ही है। क्लियर? तो इट इज द एंगल रीच्ड व्हेन द बॉडी इज ऑन वर्ज ऑफ स्लाइडिंग, जिसपे स्लाइडिंग की वर्ज पे हो, मीनिंग दैट स्टैटिक फ्रिक्शन हैज रीच्ड इट्स मैक्सिमम वैल्यू। भैया अब स्लाइड करने वाला है, ये ब्लॉक स्लाइड करने वाला है, तो आपका लिमिटिंग फ्रिक्शन जो है वो mg sin थीटा के इक्वल हो गया है। आपका mg sin थीटा ज्यादा हो जाएगा तो फिर ये मामला आपके हाथ से निकल जाएगा और ये चल पड़ेगा। होप सो यहां तक क्लियर हुआ होगा।